मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन लगाए होंगे जो पार्ट 1 में हम लोग दिया था। आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन में, जब इस टाइप का फ्रैक्शन दिया हो उसका सिंपलीफिकेशन और बॉड मास कैसे लगाएंगे, है ना। तो मैंने आपको सिखाया क्या था, बॉड मास, BODMAS। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें आपको तो याद होगा, है ना। नहीं याद है तो बार बार आप बॉड मास आप लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। पहला पार्ट आप ज़रूर देखिए। जैसे मैंने बताया था कि बॉड मास में पहले चेक करेंगे कहीं ब्रैकेट का निशान है, तो ब्रैकेट का निशान यहाँ पे नहीं है। कहीं ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो OFF, ओ का मतलब क्या था, OFF। हिंदी वाले ढूंढेंगे का, कहीं पे यहाँ पे कहीं का लिखा शब्द यदि मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो मैं रिवाइज करता हूँ, का या ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो ये वाला गुणा नहीं, ऑफ लिखा है, जैसे कि 3 of 2, 3 of 2 लिखा है या 3 का 2, तो इसका मतलब होता है कि आपस में गुणा करना है। तो आपस में 3 of 2 मतलब 3 दूनी के 6 हो जाएगा आंसर, इस प्रकार से, है ना। हालांकि 3 गुणे 2 भी क्या होता है, 6 होता है। लेकिन 3 of 2 यदि पहले आ गया तो पहले आप ऑफ वाला करेंगे, इसके बाद इस वाले को करेंगे, है ना। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कहीं ऑफ भी नहीं है। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे डिवाइड में जहाँ पे भाग का निशान हो उसको करेंगे, फिर उसके बाद गुणा को करेंगे, उसके बाद जोड़ को करेंगे, उसके बाद घटाने को। तो पूरा देखिए कहीं भाग लिखा हुआ, हाँ यहाँ पे भाग है, इन दोनों का भाग है। तो मैंने पहले भिन्न बताया था, जब फ्रैक्शन पढ़ाया था आपको तो मैंने एक चीज़ सिखाया था, भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। जैसे 2/3 भागे 4/5 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, भिन्नों का भाग या फ्रैक्शन का डिवीज़न कैसे करते हैं, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, इस वाले को सेम रखते हैं। 2/3 है तो 2/3 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस भाग को हम लोग क्या कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो भाग है, भाग को हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए मल्टीप्लाई में। अब इस वाले को ऊपर और इस वाले को नीचे रिवर्स चेंज कर देंगे, है ना। 5 को ऊपर कर देंगे, 4 को नीचे कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जो मल्टीप्लिकेशन होता है जो फ्रैक्शन का, तो बहुत इजी होता है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे। ठीक है, ये आपको एरो नहीं बनाना है, मैं आपको एरो बना कर समझा रहा हूँ बस। तो 2 पंजे क्या हो जाएगा, 10, 2 5 जा 10, और 3 चौके कितना होता है, 12, और 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये देखिए क्या जो हमारा डिवीज़न था वो हमने किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है और बाकी इस वाले को चेंज कर देना है। 4/5 है तो उलट देना है, मतलब पहले वाला जो है एकदम सेम टू सेम रहेगा, बस इस वाले को चेंज करना है और भाग का गुणा करना है। और जो गुणा होता है ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे होता है। ये बातें आपको मैंने कितनी बार समझाया, बहुत प्यार से समझाया है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, तो जो बाकी का चीज़ है तो पहले इसको ऐसे बता लीजिए, 3/8 प्लस है तो प्लस। अब इसको सॉल्व करिए तो 6/8, भाग को गुणा कर देंगे, 2/8 है तो ऊपर चला जाएगा, अब 8/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणे 5/8 है ना। तो पहले इसको करिए आप, तो पहले जो आया है इसको करेंगे। तो एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, कट सकता है कि नहीं कट सकता है, कट सकता है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, यदि आपका मन नहीं कर रहा काटने का तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन काटने जिसको आ रहा है, क्योंकि काट भी सकता है, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है तो कट जाएगा, है ना। तो ठीक है, चलिए हम लोग काट दिए। अब बचा क्या, 3/8, ऊपर क्या है 6, यहाँ में क्या, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, है ना। 8 1 8, तो 6 1 6 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, गुणे 5/8 कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ढूंढेंगे कहीं, अब किस दोबारा देखेंगे कहीं डिवीज़न है, अब डिवीज़न नहीं है, अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में है, तो हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऊपर का ऊपर में, नीचे का नीचे में। तो 3/8 प्लस ऊपर का 6 पंजे 30, और यहाँ पे 2 8 16। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या बचा, 3/8 प्लस 30/16, 30/16। अब 8 और 16 का एलसीएम लेते हैं आप लोग हैं, 8 और 16 का एलसीएम लेते हैं, इस प्रकार से ही लेते हैं, है ना। तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 6,
2 2 जा और 2 4 जा, फिर 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से काटेंगे। कब तक काटते हैं? जब तक नीचे सबका एक ना आ जाए। अब इधर वाले का आपस में गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो क्या आ गया हमारा एलसीएम कितना आ गया? 16। और जो 16 आया है हम लोग क्या कहते हैं, ये जो 8 इसके नीचे है, तो 8 का किस में भाग दे, 16 में किसका भाग देंगे? 8 का भाग देंगे, तो 16 भागे 8 कितनी बार में कट रहा है? 2 बार में कट गया, घटाएंगे कट गया। अब जो 2 आया है, जो हमारा आंसर है 2 आया है, 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इस 3 में करेंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस कहते हैं। यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 16 है, 16 में 16 को भागा देंगे तो एक बार में ही कट जाएगा, 16 इकाई 16। अब 1 का गुणा 30 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं, तो 30 + 6 कितना आ जाएगा? 36/16 है ना। अभी मैं काटना आपको सिंप्लीफाई करना नहीं सिखा रहा, बस सिंपल से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है, यदि आप जिसको काटने आता है तो वो क्या करेगा, जो 36/16 जिसको वो सिखाया गया है। अब देखिए इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो 2 18 जा और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। अब फिर दोबारा काट सकते हैं, 2 9 जा और 2 4 जा, इट मीन्स कितना आंसर आ गया? 9/4। जिसको नहीं आता है कोई घबराने की बात नहीं है कि कैसे हम काटेंगे, घबराएंगे नहीं, है ना। पहले आप सवाल देखिए, समझिए इसको। हम काटना आपको अगले क्लास लेक्चर में सिखा देंगे कैसे काटा जाता है, कैसे पहचानेंगे, और बहुत ही आसान तरीक़ा से। ये मत घबराइए कि हमें काटने नहीं आता है, लोएस्ट फॉर्म में आपको बहुत ही आसान से प्यार से समझा देंगे। पहले इस चीज़ को समझिए, अभी शायद ना समझ में आया होगा, अभी हम ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शन है ना, डिवीज़न कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ों का इसमें क्या है, यूज़ है। तो यदि आपको एलसीएम निकालने आता है तो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ना, 2/3 / 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/6, इस प्रकार से क्वेश्चन मान लीजिए आ गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब देखिए पहले सर्च करेंगे, बॉड मास लिखेंगे BODMAS, तो पहले ब्रैकेट ढूंढेंगे, कहीं ब्रैकेट नहीं बना है, कहीं ऑफ नहीं लिखा है। अब डिवीज़न कहीं लिखा है, हाँ ये डिवीज़न लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक डिवीज़न है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो अब देखिए हमने आपको सिखाया था 2/3, अब भागा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। अब इस वाले जो हमारा फ्रैक्शन है इसको पलट देंगे, 4/5 है तो 5/4 कर देंगे, और यहाँ पे गुणा है तो गुणा और 3/6 है ना। तो पहले इन दोनों को कर लीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया हुआ था, तो क्या जाएगा, 2 पंजे 10, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, 3 चौका कितना हो जाएगा, 12। फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या कहते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 2 पंजे 10 और 3 चौका 12। फिर यहाँ पे आया है 3/6, इसको उतारे हम लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन आ गया फ्रैक्शन का, तो यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको कर दीजिए, सिंपल हो गया। तो 10 3 30 हो गया और 12 6 72 हो गया। ये आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो आपका भी आंसर सही है। लेकिन जिस बच्चे को काटने आता है वो काट भी सकता है ना। मैंने समझाया था कि 2 के पहाड़े में 0 भी आता है, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 2 पंचे 10 है ना। तो 2 4 6 8 0, जहाँ भी देखिए अंतिम में 0, जैसे कि 0 2, अब मान लीजिए 0 2 4 6 8, कहीं भी किसी अंक में लास्ट में दिखे वो 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटिए, 30 में 2 को भागा देंगे तो 15 दूना के 30 है ना। सेम नंबर से काटते हैं। यदि 2 का पहाड़ा पढ़ें तो 2 का पहाड़ा इसमें ही पढ़ेंगे, 2 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, सेम टेबल। यदि 3 से काट रहे तो 3 का टेबल इसमें, 3 का टेबल इसमें। ये नहीं कि 2 का टेबल इसमें पढ़ें, 3 का इसमें पढ़ें, इसमें 4 पढ़े इसमें 5 पढ़े, ऐसा नहीं। जो टेबल उठाएं आप, 2 का टेबल उठाएं तो 2 के टेबल से ही दोनों कटना चाहिए, और नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए, है ना। एक बार में एक ही टेबल उठाइएगा। अब इसमें 72 में 2 का भाग देंगे, 72 में 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, 1 2 आ गया यहाँ पे, और 2 6 12, कितना आ गया, 36 आ गया।
है ना। अब 15 और 36 है। अब 2 के टेबल में तो 15 आता नहीं है, लेकिन 2 के टेबल में 36 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 लास्ट है। 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कट पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2 के टेबल में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है ना। ये चीज़ मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ जिनको आता है। तो 3 से इसको काट सकते हैं। 3 5 15 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 1 3, ये कट जाएगा कि नहीं? 3 1 3 हो गया, 3 दूनी 6, 12 12 12 3 36, ये कट गया। मतलब 5 बटे आपका कितना आ जाएगा? 12। ये भी आंसर आपका सही है, और जो व्यक्ति नहीं काटा है उसका भी आंसर सही है। एग्जामिनर आपका नहीं काटेगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात को? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 बटे के 2 प्लस 5 बटे के 2 माइनस 6 बटे के 2 प्लस, मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस कर लीजिए 7/2। अब यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या यहाँ पे है, यहाँ पे जो है आपका 3/2 प्लस लगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो पहले हम चेक करेंगे बॉडमास में ब्रैकेट है, नहीं है। ऑफ लिखा है, नहीं है। डिवीज़न है, नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है, नहीं है। क्या है? एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो पहले मिलता जा रहा है उसको हम लोग करते चलेंगे। तो पहले इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या है इसका, जो हमारा डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट है सेम है, हमारा क्या है? सेम है। जब सेम है, हम चाहते एक ही बार में सब आंसर कर दें, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन है तो एक बार में एक स्टेप किया जाना चाहिए, है ना। एक बार में 2 को पकड़ेंगे, पहले इसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या डिनोमिनेटर या हर जो है दोनों बराबर है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 होगा। जब 2 हो जाएगा तो 2 में 2 को भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 3 3 प्लस यहाँ पे 2 1 2 और 2 एक ही बार में कटेगा, और यहाँ पे 5। फिर बाकी सबको उतार दीजिए। चाहे तो एक बार में ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका सेम है, लेकिन हमारा क्या है? क्या है? सिंप्लीफिकेशन है। तो 5 3 8/2 माइनस 6/2 प्लस 7/2, है ना। यहाँ पे है। अब देखिए फिर इसको करते हुए इस लाइन को इस लाइन करते हैं, यहाँ भी सेम है। जब यहाँ पे सेम है, और यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे सेम है तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए जब सेम रहे तो आप वैसे उतार सकते हैं, 8 माइनस 6, फिर यहाँ पे क्या है? प्लस 7/2, प्लस 7/2। तो 8 में से 6 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 2/2 प्लस 7/2। अब देखिए यहाँ पे क्या, फिर दोबारा सेम है तो 2 लिख दीजिए। जब सेम रहा करे तो कोई आप डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर का ऊपर लिख दिया करिए। 2 + 7 तो कितना आ जाएगा? 2 + 7 9/2 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हुआ? 9/2, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, उस चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे हुए हैं, और नहीं तो बाद में फिर दोबारा देख लेंगे। तो बातें समझ में आ रही है आपको? तो कोई भी कन्फ्यूजन होगा हम लोग धीरे धीरे और भी क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका सारे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। यदि आ गया समझ में तो अच्छी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आया तो कमेंट में बताइए कि नहीं आया है, दोबारा हम लोग लर्न करेंगे, ठीक है।